पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये रहा। पहले मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। और जब आप सीख रहे होते हो तो कोई जल्दबाजी मत करना। जो मैं आपको स्टाइल या कला सिखाने वाला हूँ उस पर फोकस करना थोड़ा, ठीक है। निम्न में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? तो पहले आप मुझे बताओ कि अगर मैं न्यूमरेटर, जैसे ये x है और ये y है, इसको दोस्तों हम लोग अंश कहते हैं, और इसको दोस्तों हम हर कहते हैं, हर, ठीक है। इसको हम अंश कहते हैं, इसको हम हर कहते हैं। मैं बस छोटी सी चीज आपसे पूछूंगा कि अगर कोई फ्रैक्शन अगर बड़ी रखनी है आपको, और उसका न्यूमरेटर आपका कांस्टेंट है, अगर उसका अंश जो है वो कांस्टेंट है, तो आप मुझे बताओ कि अगर सबसे बड़ी भिन्न निकालनी है, सबसे बड़ा अनुपात निकालना है, तो वो क्या होगा? तो आपका जो न्यूमरेटर होना चाहिए ना, जो न्यूमरेटर सबसे कम होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। ये बात आपको क्लियर है क्या? जिसका न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर जो होगा वो सबसे कम होगा ना, डिनोमिनेटर सबसे कम होगा, वह फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी। क्लियर है ये बात? क्लियर है भाई? हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है। दोबारा बोलूं, अगर अंश मेरा कांस्टेंट है, मतलब वो बदल नहीं रहा, वो सेम है, तो जैसे कि एग्जांपल के साथ मैंने लिख दिया 7/33, 7/38, 7/40 और 7/45। मैं पूछूं सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं जिसका अंश सबसे छोटा है, जिसका हर सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ी भिन्न है, ये सबसे बड़ी भिन्न है। सबसे छोटी क्या हो जाएगी? जिसका हर जो है वो सबसे बड़ा है, हर बड़ा है, ये सबसे छोटी हो जाएगी। तो सर ये चीज आप क्यों बता रहे हो? ये आपकी लार्जेस्ट हो जाएगी, ये आपकी स्मॉलेस्ट हो जाएगी, अंश अगर कांस्टेंट होता है। अब ये क्यों बता रहे हो? इन तरह के सवालों को कराना सिखाओ ना, वही बार आ रहा हूँ बस। पहले तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, अब मैं इसको मिटा भी रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपके दिमाग में जो डालना था वो डाल दिया है। अब बात कर रहा हूँ आगे आपसे, ठीक है। मुझे सबसे बड़े पर जाना है, सबसे बड़े पर जाना है, तो बस मुझे चेक करना है। डायरेक्ट भाग देना शुरू करो। 38 का भाग अगर 75 में दोगे, तो आप जानते हो कि 38 दूनी 76 होता है, तो ये 2, लेकिन आप ये लिख सकते हो ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा सा कम रह गया, थोड़ा सा कम रह गया बस, लेकिन ये 2 है एक तरीके से, मतलब नीचे 2 आ गया। ठीक है सर, अच्छी बात लगी। 37 का टेबल अगर बोलूंगा तो क्या करना है? 37 एकम 37, 37 एकम 37, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो भाई, मैंने 37 का टेबल बोला है बस, तो मैंने देखा भाई 37 एकम 37, कितना बचेगा? कितना बचेगा? सोच के बताओ। तो सर ये हो जाएगा 19/37। चलो कोई बात नहीं, अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन तो आप ये कह सकते हो कि ये हो गया लमसम 1.5 से थोड़ा सा कम। सोच समझ के बात कर रहा हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं कर रहा हूँ। फिर 3 से काटूंगा इसको 11 बार, 3 से काटूंगा इसको 18 बार, फिर 11 का पाड़ा बोलूंगा, 11 एकम 11, बचे कितने? 7/11। और जब आप इसको चेक कर रहे हो तो ये हो जाएगा 0.63। और अगर आप इसको देखते हो 35 से, तो आप यहां नोटिस कर सकते हो ये 2 पॉइंट कुछ आने वाला है। अब आंसर देके बताओ कौन सा आंसर सही है, इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है वो सबसे बड़ी भिन्न है। मैं आंसर दे दूंगा ऑप्शन नंबर बी। आप में से किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो सारे डाउट यहां क्लियर मैं करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, ठीक है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? हाँ या ना? ऐसे ही ट्राई करना है, चाहे कुछ भी हो जाए।